बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो 5 बड़ी खबरें कौन से हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले नागालैंड के बारे में आपको बता दें, जहां पर 18 मई तक भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। 18 मई तक काफी ज्यादा बारिश यहां पर हो सकती है। मेघालय के बारे में आपको बता दें तो यहां भी 18 मई तक भारी बारिश की संभावना है, यहां भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। और अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं तो अगले 2 दिन यहां भी भारी बारिश होने की संभावना है। 5 बड़ी खबरों में अगली खबर जो ओडिशा से जुड़ी हुई है, तो आपको बता दें कि 15 से 17 मई के बीच में यहां पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दें, जहां पर कई इलाकों में 18 मई को बारिश हो सकती है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं चक्रवाती तूफान मोका के बारे में, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार काफी दिनों से बारिश हो रही थी, काफी अधिक बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल अब ये कमजोर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि मछुआरे समंदर ना जाएं। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोखा रविवार को बांग्लादेश म्यांमार सीमा के पास क्योक्फ्यू के समुद्र तट से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान मोखा तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और सुबह करीब 11:30 पर इसका लैंडफॉल हुआ। इस दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। चक्रवाती तूफान के चलते नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। अब ये थोड़ा कमजोर हुआ है, जिसके चलते बांग्लादेश के तटीय इलाकों में किसी तरह के भारी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं आई है। मौसम विभाग ने मछुआरों और नाव को बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में न जाने की चेतावनी अभी जारी रखी है। तो बिल्कुल समुद्र से दूरी बनाए रखें, खासतौर पर मछुआरों को ही चेतावनी दी गई है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। नजर डालते हैं मौसम से जुड़े अलर्ट पर कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनको लेकर फिलहाल ये अलर्ट जारी किया गया है और किस तरह का अलर्ट है, इस पर भी हम नजर डालते हैं। तो मौसम अलर्ट में सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर से नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो खासतौर पर जो यहाँ पर नारंगी रंग में देख रहे हैं, इन तमाम राज्यों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में काफी ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया। इसी तरीके से अगर हम नजर डालें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड पर, तो गरज चमक के साथ यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। तो मौसम पूर्वानुमान में हम विस्तार से आपको बारिश के बारे में बताते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश ज्यादा हो सकती है, कहाँ पर सामान्य होने की संभावना है। तो नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख पर, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की बात करें, दिल्ली पर भी नजर डालते हैं तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की फिलहाल आप देख रहे हैं कि संभावना बनती नजर आ रही है अगले 24-48 घंटों में। लेकिन पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 से 48 घंटों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में अधिकतर बारिश होने की संभावना है। काफी ज्यादा बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। और खासतौर पर अगर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना। बिहार और झारखंड और ओडिशा में बारिश की संभावना नहीं है। और नीचे की तरफ चलते हैं जिसमें हम दक्षिण के राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं जो राज्य आप यहाँ पर नीले रंग में देख रहे हैं वहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वही रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और भेती उत्तर कर्नाटक में बारिश होने की फिलहाल संभावना अगले 24 से 48 घंटों में नजर नहीं आ रही है। मध्य भारत की ओर मुड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है,
विदर्भ, इन सभी ये क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और वहीं गुजरात पर भी नजर डालें तो यहाँ भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं तो देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चली, बौछारें पड़ी हैं। इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी स्थिति पिछले 24-48 घंटों में बनी रही है। तो देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चली हैं, बौछारें भी चली हैं, जिसमें अब हम रुख करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर, नजर डालते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी भारी बारिश दर्ज की गई है और लगातार कुछ दिनों से यहाँ पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। चक्रवाती तूफान का प्रभाव भी इसके पीछे देखा जा रहा है। और आइए अब दक्षिण की ओर चलते हैं। केरल और तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों में गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, बौछारें भी पड़ी हैं। तो ये तो बात हुई केरल और तटीय कर्नाटक की। तो पिछले 24 घंटों में किस तरह का मौसम का हाल रहा है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें अभी हमने दक्षिण के केरल और तटीय कर्नाटक की बात की। मध्य भारत की ओर रुख करते पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में बताएं तो काफ़ी तेज़ यहाँ पर हवाएं चली हैं और इसी तरीके से विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में भी काफ़ी तेज़ हवाएं, धूल भरी जो हवाएँ हैं, आंधी हैं, वो भी इन क्षेत्रों में पिछले 24 से 48 घंटों में दर्ज की गई हैं, जिसमें अब हमने आपको मध्य भारत के बारे में बताया। फिलहाल इसी के साथ ही अभी हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको बताते हैं। कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर गया, कहाँ नीचे लुढ़का और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान के बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से, जिसमें हम पहले नजर डालते हैं असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही साथ बिहार पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, ज़्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अब झारखंड पर। तो झारखंड में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हालांकि तापमान में गिरावट है। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस झारखंड में कम दर्ज किया गया है और पूर्वोत्तर के राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है, नीचे दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान नीचे रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी तापमान में गिरावट है और ये गिरावट 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज की गई है। आइए अब बताते हैं आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में, साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में कैसा रहा तापमान। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 45 पार हो चुका है तापमान, 46 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पंजाब और साथ ही साथ हम पश्चिमी राजस्थान, गुजरात पर नजर डालते हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप देख रहे हैं जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के बारे में हमने आपको बताया। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हालांकि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है।
पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ यानी मध्य भारत के क्षेत्रों पर नजर डालें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा है। और इसी तरीके से दक्षिण में अगर हम केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा है। आगे आपको बताते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाजखंड में 17.4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों पर, वहां पर कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की, कि देश के जो प्रमुख शहर है वहाँ की एयर क्वालिटी वायु गुणवत्ता कैसी दर्ज की गई। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह राजधानी दिल्ली से, जहाँ आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये अच्छे से संतोषजनक श्रेणी में आ चुकी है। वायु गुणवत्ता 105 है, हालांकि 100 से सिर्फ 5 अंक के ऊपर है। बेंगलुरु की बात करें तो 84 यहाँ पर वायु गुणवत्ता, जो कि 100 से आप देख रहे हैं कि नीचे है और इसीलिए अच्छे की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता काफी अच्छी बनी हुई है, 50 से नीचे है, 40 पर है यहाँ की वायु गुणवत्ता। और हैदराबाद की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 69 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। हैदराबाद के बाद कोलकाता पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता 100 है, जो कि फिलहाल काफी अच्छी है और ये अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई में 82 है और ये भी अच्छी की ही कैटेगरी में है, काफी बेहतर यहाँ पर वायु गुणवत्ता फिलहाल बनी हुई है। और अब अहमदाबाद पर नजर डाल लेते हैं। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई 130, जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 4 दिनों में पर्यटक स्थल जो है वहाँ पर कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। तो पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, जहाँ देख सकते हैं पहले 2 दिन बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। लेकिन उसके बाद बुधवार और गुरुवार को काफ़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान यहाँ 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में होता रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस। आगे आपको बताते हैं राजस्थान के माउंट आबू के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फिलहाल काफ़ी अच्छी धूप रहेगी, मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहाँ सोमवार को 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहीं गुरुवार आते आते ये 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस ही अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा राजस्थान के माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू के बाद आइए अब नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन पर, जहां आप देख रहे हैं कि काफ़ी अलग अलग तापमान और मौसम यहां पर रहने वाला है अगले 4 दिनों में। सोमवार को जहां यहां पर बादल छाए रहेंगे, वहीं मंगलवार को अच्छी धूप खिली रहेगी। बुधवार को काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं, गुरुवार को फिर से बादल छा सकते हैं। तापमान भी अब देख रहे हैं काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। सोमवार को जहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मंगलवार को 39 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 40 पार हो रहा है।
गुजरात के पोरबंदर की बात कर लेते हैं तो चारों दिन यहाँ पर काफ़ी चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही चारों दिन बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने की संभावना है अगले 4 दिनों में। तो चारों दिन देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी साफ है और तापमान भी 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। इससे ऊपर फिलहाल इन 4 दिनों में तापमान के जाने की स्थिति नजर नहीं आ रही। तेलंगाना के निजामाबाद की बात कर लेते हैं। सोमवार और मंगलवार को यहाँ भी बादल छाए रहेंगे। बुधवार गुरुवार को अच्छी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बने रहने की संभावना है। तो 4 दिनों का कैसा रहेगा तापमान का हाल, अधिकतम और न्यूनतम का, ये भी आपने जाना। और मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, जिसमें बुधवार और गुरुवार को आप देख सकते हैं अच्छी चटक धूप यहाँ पर रह सकती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जाना चाहते हैं तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि तापमान यहाँ पर 28 से 29 डिग्री सेल्सियस ही है। काफ़ी अच्छी धूप यहाँ पर चारों दिन खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। चारों दिन मौसम एक जैसा ही है और तापमान में भी ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और 18 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान कांस्टेंट रहेगा। अधिकतम तापमान जहाँ सोमवार को 29 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके अगले 3 दिन एक जैसा ही रहने की संभावना है। अब बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की, जहां पर सोमवार और मंगलवार को गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं। बुधवार और गुरुवार को यहां पर काफ़ी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में यहाँ पर कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन पहले 2 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती है, लेकिन बुधवार गुरुवार आते आते यहाँ पर काफ़ी तेज़ बरसात होने की संभावना है। कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो सोमवार को यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है, लेकिन मंगलवार बुधवार गुरुवार को बारिश नहीं होगी, बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने की संभावना है। लेकिन खास तौर पर सोमवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन उसके 3 दिन आगे आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना नहीं है, धूप भी खिलती रहेगी। अब बात करते हैं केरल के कोट्टयम की, तो यहाँ देख सकते हैं कि चारों ही दिन मौसम एक ही जैसा ही है। तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। बादल छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी, तापमान भी एक समान रहेगा। लेकिन फिलहाल जो बारिश पीछे हो रही थी, अभी यहाँ पर अगले 4 दिनों में बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। तापमान में भी कोई बदलाव नहीं, कांस्टेंट 36 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। तमिलनाडु के ऊटी जाना चाहते हैं तो चारों दिन यहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बना रहेगा चारों ही दिन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। तापमान में सिर्फ आप देख सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे होने की संभावना है, लेकिन कुल मिलाकर ज़्यादा बदलाव तापमान में भी नहीं है और मौसम भी एक ही जैसा रहेगा। चारों दिन यहाँ पर अच्छी बारिश होती रहेगी। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी फसलें लें, कैसे कृषि कार्यों को वैज्ञानिक सलाह के आधार पर करें ताकि अच्छी फसल आपको मिल सके। आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले पंजाब के बारे में और किन राज्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के किसान इस मौसम में कपास की विभिन्न किस्मों जैसे POBT 1, POBT 2, कपास F 2228, LH 2108 और BT संकर कपास की बुआई कर सकते हैं। यहाँ कुछ सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, करेला, लौकी और ककड़ी की पकी पौध की कटाई या तुड़ाई का कार्य कर लें। पंजाब में धान की विभिन्न किस्मों जैसे PR 126, PR 127, PR 130 और HKR 47 की बुआई की जा सकती है। यहाँ प्याज के कंदों की कटाई के बाद छाया में सुखाएं और उन्हें सूखे स्थानों पर संरक्षित कर लें। पंजाब में तापमान बढ़ने के साथ फलों का गिरना बढ़ सकता है। ऐसे में बागों की मिट्टी में नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान नाशपाती, लीची और आम के बागों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। साथ ही यहाँ फलों के पेड़ों के तनों को तेज गर्मी से बचाने के लिए इनके तनों पर सफेदी का मिश्रण लगा लें। हरियाणा के किसान गन्ने की समय समय पर सिंचाई करें और उसमें उर्वरक भी डालें। हरियाणा में विभिन्न सब्जियों जैसे खीरे, टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की नियमित अंतराल पर सिंचाई करें।
तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे लोबिया के बारे में, जो कि एक दलहनी फसल है और ख़ासतौर पर देश के मैदानी इलाकों में इसकी खेती की जाती है। दक्षिण के भी कुछ राज्य हैं जहां पर इसकी फसल ली जाती है और ये समय लोबिया के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो कैसे आप किस्मों का चुनाव करें, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो कि इसकी खेती से जुड़ी हुई हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।